नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसका मतलब ये आपका एक हेमिस्फेयर है, दिस इज द हेमिस्फेयर mounted by a hollow cylinder, mounted by a hollow cylinder, mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter। तो इसके ऊपर आप एक सिलेंडर बना दो लाइक दिस, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज हेमिस्फेयर, दिस इज हेमिस्फेयर, दिस इज हेमिस्फेयर एंड दिस इज सिलेंडर। तो ये क्या है, हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, तो ये इसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर है। फिर आपको कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हेमिस्फेयर का 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, लेट द रेडियस बी ओ ए, तो जो रेडियस है इसका वो क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टोटल हाइट ऑफ दिस वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट टिल दिस पॉइंट, दिस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको फाइंड करना है। अब कैसे निकालोगे, देखो आप ये देखो कि ये रेडियस अगर 7 है, तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, तो ये भी आपका 7 होगा, तो ये इतनी हाइट जो है वेसल की, ये 7 है, इतनी हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करता हूं तो पूरे 13 में से आप ये 7 माइनस कर दो, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपका वो कितना है, हाइट जो ऑफ सिलेंडर कितना है वो है 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, दैट इज 2 पाई आर एच, और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव एच प्लस आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, इन प्लेस ऑफ आर वी विल पुट 7, विद इन ब्रैकेट एच की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस आर, इन प्लेस ऑफ आर वी विल पुट 7। तो 7 से देखो 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा हो जाएगा 44, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13। तो 44 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 प्लस 2 7, ये आ जाएगा आपका 572। तो फाइनल आंसर जो होगा दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।